वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है इन द वे ऑफ केस स्टडीज और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट जनरली केस स्टडीज पूछा जाता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और वो कौन सा था? वो थे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में हमें मेनली दो ही चीज़ें पढ़नी थी। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने। ये पढ़ना था, प्लस अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? इस चैप्टर का ये वाला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं और ये वाला पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं और थोड़ा सा जो बचेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? फर्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है और इसे किसने दिया है, क्यों आया ये, क्या इसके रीजंस थे आने के। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे कौन लेके आया ये लेके आए F.W. टेलर। अब F.W. क्या है? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, ये एक कंपनी में काम करते थे, यूएसए की कंपनी में। उस कंपनी का नाम था मिडवेल स्टील्स कंपनी। उस कंपनी में ये एज ए लेबरर वर्क करने लगे थे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद, कुछ 6 इयर्स के टाइम के बाद इन्हें वहां का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ? एकदम इतनी छोटी सी पोजीशन से सडनली उन्हें इतनी बड़ी पोजीशन कैसे मिली? सोचने वाली बात थी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? अगेन वही, फर्स्ट तो उनका हार्ड वर्क रहा होगा, जरूर, वो तो हम सब भी करते हैं, लेकिन जरूरी तो ना हम लोग इतने कम टाइम स्पैन में एक बड़ी सी पोजीशन को अटेन कर लें, ये तो जरूरी नहीं होता। तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया था। और वो क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? कुछ मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, जिससे किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाता है और उससे बेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो अब हमें इसमें मेनली क्या पढ़ना है? इनके जो इन्होंने दिए हैं कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ इनकी टेक्निक्स। टेक्निक्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में और प्रिंसिपल्स हम आज खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें सो दैट आपकी ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाए। तो देखिए, क्यों आया ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या रीजंस थे इसके? ये इसलिए आया क्योंकि जो F.W. टेलर थे ना, वो ये सोचते थे क्या जो प्रिंसिपल्स फेयोल ने दिए हैं कि लाइफ टाइम वही चलते रहेंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है उनमें। जी हाँ, चेंज करने की जरूरत तो है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें मार्केट में आती रहती हैं। क्या हमेशा वो प्रिंसिपल्स वर्क करेंगे? जरूरी तो नहीं है, कभी कभी चीजों को चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया? अपना एक साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था? इसमें इन्होंने चीजों को ब्रॉड वे से देखना स्टार्ट किया। अब हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ये भी देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मतलब पता चल जाता है कि अगर हम कोई चीज अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या निकल के आएंगे। लेकिन मैंने ये भी बताया था, बट वो एग्जैक्टली नहीं बताते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसका यही काम है, ये एग्जैक्टली बताएगा कि किस कॉज का क्या इफेक्ट निकल कर आएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? अ मैनेजमेंट विच साइंटिफिकली टेल्स द इफेक्ट ऑफ एवरी कॉज। मतलब ये हमेशा बताएगा कि क्या इफेक्ट रहेगा किसी भी कॉज का। अगर हम कोई चीज अप्लाई करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, क्या नतीजे निकल कर आएंगे। तो मेन पॉइंट इसका यही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें ये चीजें पता लग जाती हैं, हम जो भी चीज करने वाले हैं उसके क्या नतीजे निकल कर आ सकते हैं और क्या आएगा, डेफिनेटली वही आएगा, ये एग्जैक्टली बता देता है। तो इट स्टेट्स द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ एवरी वर्क। और ऑब्वियसली अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हम ये चीज अप्लाई करेंगे तो इससे ये रिजल्ट निकल के आएंगे, तो हम हमेशा अपने काम को बेस्ट पॉसिबल वे से ही करेंगे।
और जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल थे उसमें हमारे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं। वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो है बट एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन ये बताएंगे। बट ये क्या है, स्पेशल टाइप के हैं। अब स्पेशल कैसे? स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगते हैं जिनकी अपनी फैक्ट्री होती है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्फोसाइज किस पे करते हैं, वर्कर्स पे करते हैं, वर्कर्स के वेलफेयर पे, वर्कर्स की किस तरीके से काम करना चाहिए, कितना टाइम उन्हें मिलना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो ये उसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें हम इनकी जब टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे, लाइक मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, एक पढ़ेंगे फैटीग स्टडी, एक पढ़ेंगे मेथड स्टडी। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। इसके दो ही फीचर्स होते हैं मेनली, अगर डेफिनेशन से निकाला जाए या मीनिंग से निकाला जाए। फर्स्ट कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं, एंड दूसरा ये क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे बताते हैं किसी चीज का। ठीक है, अब देखिए क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे, देखिए नाम से ही पता लग रहा है साइंटिफिक, समथिंग विच इज लाइक साइंस। अब साइंस क्या होता है, हमने अपनी कुछ पहले की वीडियो में एक बार डिस्कस भी किया था कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, ये प्रोफेशन है। उसमें हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस तो नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है या इम्प्योर साइंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है ये प्रॉपर साइंस है। क्यों साइंस क्यों है? अगेन ये ओवरनाइट तो नहीं बना है, एक रात में किसी ने सोचा और अगले दिन बना दिया, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसी से निकल कर आता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ ट्रायल्स किए जाते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है और सेम रिजल्ट जब निकल के आता है तो वो एक साइंस बन जाता है, इसलिए इसका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट पड़ा। तो इसलिए ये क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्योंकि इसमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज कब कैसे कहाँ करनी है, हर चीज इसमें लाइंड अप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। अब ये मेंटल चेंज कैसे लेके आता है? मेंटल चेंज ऐसे लेके आता है क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये एकदम प्रॉपर बता देता है कि आप ये चीज अप्लाई करोगे तो ये आउटकम निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली वहाँ आपका मेंटल प्रोसेस चेंज हो जाता है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर देता है। उसके ये हमें बता देता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और हमें क्या चीज अप्लाई करनी है। अगेन द बेस्ट पॉसिबल वे बता देता है ये। तो इससे क्या होता है, मेंटल हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अब इसने पुराने मैनेजमेंट को कैसे डिस्कार्ड कर दिया, कैसे खत्म कर दिया? इसने खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि उसने प्रॉपर ये बताना शुरू कर दिया कि हम क्या चीज करें तो क्या निकल के आएगा, हमारा जो हमारा अचीवेबल ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बता देगा। तो ऑब्वियसली पुराने वाले मैनेजमेंट की हमारे को जरूरत ही नहीं है, हम यही वाला मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस। अब किसी भी चीज का अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना है, उसको बताना है एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी ट्रायल्स की जरूरत होती है। कैसे? अगेन वही ऑब्जर्वेंस की जरूरत होती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखते थे हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स में, साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक्स में, तो उसमें क्या लिखते थे, ऑब्जर्व करके लिखते थे ना, ऑब्जर्वेशन, टू ऑब्जर्व दिस, टू ऑब्जर्व दैट। वही होता था कि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि अगर हम ये चीज करने वाले हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम कार्बन का एक मॉलिक्यूल डालते हैं एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। तो ये यही बताता है, यही ऑब्जर्व करना है हमारे को यहाँ पे कि अगर हम कोई चीज एक चीज को दूसरी चीज से मिक्स करेंगे तो क्या आउटकम निकल के आएगा। तो ये प्रॉपर ऑब्जर्वेंस के बाद बनाए जाते हैं, इसमें हमें प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारा मिल जाता है। इसके सारे फीचर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पर ही हमें डिफाइन करने होंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अब ये एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैसे इम्प्रूव करेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेक्निक्स भी देखेंगे। टेक्निक्स किसकी देखेंगे?
which are given by F.W. Taylor. ये जो टेक्निक्स इन्होंने दी है, जिसका मैंने नाम भी लिखा था, टाइम, मोशन, फैटीग, मेथड, ये कुछ स्टडीज मैंने बताई थी अभी आपको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ स्टडीज पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये किसके लिए बनाई गई है? ये ऑल टुगेदर सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए बनाई गई है। तो ये किस पे ज्यादा फोकस करता है? वर्कर्स पे ज्यादा फोकस करता है। और जबकि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे विच आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, वो जनरल प्रिंसिपल्स थे, यूनिवर्सल थे कि कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में ही हम अप्लाई करते हैं, जिनके पास फैक्ट्रीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, those are applicable everywhere in every organization, even in at our home also. तो ये हो गया हमारे मीनिंग एंड फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। इसके हेनरी फ्योल की तरह बहुत सारे 14 प्रिंसिपल्स तो नहीं है, इसके सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि हमें किसी भी चीज पर स्टक करके नहीं रहना चाहिए। चीजें चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना है। हमें सिर्फ एक ही चीज पर स्टक करके नहीं रहना है। चीजों को अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करो और उनके आउटकम्स निकालो। सिर्फ यही कहता है ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब, हार्मनी तो आप लोगों को पता ही होगा, यूनिटी, मतलब सबको एक साथ मिलकर काम करना है। किसी को अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं भागना है, सबको मिलकर काम करना है। यही कहता है हमारा ये वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगेन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमने कोऑपरेशन के ऊपर कुछ देखी हुई चीजें, लाइक कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, वही होता है कोऑपरेशन भी सेम। तो कोऑपरेशन के अंदर ये कह रहा है कि कोई भी जो मैनेजर होता है उसे अकेले काम नहीं करना चाहिए, या अकेले सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, उसे अपने एम्प्लॉयज को भी साथ में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज के अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपना समझ के काम करें, उसे उन्हें ये ना लगे कि हम जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेले अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं भागना है, सबको साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है डेवलपमेंट करना है किसका? ईच एंड एवरी पर्सन का, हर पर्सन का डेवलपमेंट करना है। मैम वो कैसे होगा? तो जब भी हम अपना कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं, जब भी किसी पर्सन को जॉब पे रखते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से ही उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। स्टार्टिंग से ही उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट वो अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करे, मतलब कम टाइम में और कम कॉस्ट के साथ करे, वो काम को अच्छे से सीख जाए। तो इसमें क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो हमें एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्या करना है उससे? ट्रेनिंग देने से क्या होगा? टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े और वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करे और साथ में उसका अपना इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाए। अब यहाँ पे हिज के साथ हर भी लिख देते हैं, शायद कुछ गर्ल्स को बुरा लग जाए कि सिर्फ मेन के लिए लिखा है, वुमेन के लिए कुछ नहीं लिखा है, या गर्ल्स के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो हर भी लिख देते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चारों प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, प्लीज वहाँ पे कमेंट कीजिए। एंड प्लीज अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए हमारे वीडियोस के साथ। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिन्होंने नहीं किया है, एंड उसके साइड में छोटा सा आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।